बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेट्रोमैन श्रीधरन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी मेट्रोमैन श्रीधरन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मेट्रो रेल परियोजना के संचालक श्रीधरन जी के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें अपने भीतर दृढ़ निश्चय, लगन, सद्गुण और आत्मविश्वास आदि गुण जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमें अपने जीवन को दृढ़ निश्चय, लगन से ही जीना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्या लिखा है इस कहानी में। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से संपन्न करते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं। ऐसे ही विशेषताओं से युक्त काम के धुनी एक ऐसे व्यक्ति हैं श्रीधरन, जिन्होंने अपनी योजना, बुद्धि और कार्य प्रणाली से भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा ही बदल दिया है। इन्होंने भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के समय जिस समझदारी और कार्यकुशलता का परिचय दिया वह अनूठी है। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून सन 1932 को हुआ था। उन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा था जब सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम का पुल टूट गया और वहां पहुंचना कठिन हो गया था। केंद्र सरकार ने रेलवे के पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी। 3 महीने में पुल को दोबारा तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य था। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिनों में पूरा करके सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। मतलब कि इतने कम समय में श्रीधरन जी ने उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करके सबको हैरान कर दिया। इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मतलब इस काम को करने के लिए उनको एक पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। इस परियोजना में श्रीधरन को योजना बनाने से लेकर उसे डिज़ाइन करना तथा उसे कार्य रूप देना था। इसे भी श्रीधरन ने बखूबी निभाया, काफ़ी अच्छे तरीके से किया। पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, यह कोलकाता के लोगों को पता ही नहीं चला। यही श्रीधरन की कार्यशैली की विशेषता थी। उनका मानना था कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास एक स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। इसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में ही पूरी की। तो बच्चे देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है श्रीधरन जी के बारे में, कितने ही वो मेहनती व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। यह काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें दलदल और नदियों के रास्ते से 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा करके सबको आश्चर्यजनक कर दिया। इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी दी गई। जनता को परेशानी ना हो, यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य प्रारंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। उन्होंने कहीं ऊपर से तो कहीं जमीन के नीचे से मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया।
श्रीधरन की कार्यप्रणाली की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। उनका मानना है कि किसी भी काम की सफलता उसे करने वालों की योग्यता पर ही निर्भर करती है। यही कारण है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रैक का निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब कि बच्चों, एक तरफ काम भी चलता रहा और दूसरी तरफ जन सेवा कहीं से भी प्रभावित नहीं हुई। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया, तो सन 2013 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज़ की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा सन 2008 में पद्म भूषण से विभूषित किया। सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने हर उस संगठन को कार्यकुशलता का दूसरा नाम दे दिया जो काम से जी चुराते हैं। किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना जैसी कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंदर पूरा कर दिखाया। तो बच्चों, ये थे हमारे श्रीधरन जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये कहानी श्रीधरन जी के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो बच्चों, इसी तरीके से आगे से आप भी कहानी लिखने का, पढ़ने का, सुनने का निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।